चलिए आज महाभारत की एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो परिवार, किस्मत और रणनीति के धागों से बुनी है। ये एक ऐसी कहानी है जो सही और गलत के बारे में हमारी सोच को एक तरह से चुनौती देती है। कहानी की शुरुआत ही होती है एक बहुत ही चौंकाने वाली घटना से। जरा सोचिए, एक माँ और वो अपने ही बच्चों के विनाश की कामना कर रही है। बस यहीं से इस कहानी का पूरा ताना बाना बुना गया है और दांव पर बहुत कुछ लगा है। तो चलिए सीधे कहानी के केंद्र में चलते हैं। सर्पों की माँ कद्रू ने अभी अभी अपने ही बच्चों पर यानी कि नागों पर एक बहुत ही विनाशकारी श्राप दिया है। और ये कोई मामूली श्राप नहीं था, ये एक तरह से उनके अंत की घोषणा थी, बिल्कुल पक्की और भयानक। एक ऐसा भाग्य जिससे बचना लगभग नामुमकिन लग रहा था कि वो सब एक भीषण आग में जलकर राख हो जाएंगे। तो सवाल ये उठता है कि जब एक माँ अपनी ही संतान को ऐसा श्राप दे तो फिर ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति वो क्या करेगी। चलिए अब कहानी के इस दिव्य पहलू को देखते हैं। और यहाँ पर एंट्री होती है ब्रह्मा जी की, जिन्हें हम सब जगत का सृष्टिकर्ता मानते हैं। उनका फैसला वो आखिरी होता है और उनका नजरिया पूरे ब्रह्मांड के संतुलन को दिखाता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ब्रह्मा जी ने इस अन्याय को होने से रोका? क्या उन्होंने इन सांपों को उनकी माँ के श्राप से बचाया? और यहीं पर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने बीच बचाव नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो कद्रू के इस काम की तारीफ की। लेकिन क्यों, भला क्यों? आइए देखते हैं। तो ब्रह्मा जी का तर्क क्या था? देखिए, वो इसे क्रूरता की तरह नहीं देख रहे थे। उनके लिए ये ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी था। एक तरफ थे सांप जो बहुत ताकतवर हो गए थे, उनके विशाल शरीर, उनका भयानक जहर और उनकी दूसरों को नुकसान पहुंचाने की आदत एक बड़ा खतरा बन चुकी थी। तो दूसरी तरफ था ये श्राप, जिसे ब्रह्मा जी ने एक जरूरी दिव्य दंड माना, एक ऐसा फैसला जो बाकी सभी जीवों की भलाई के लिए सही था। लेकिन बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती। ब्रह्मा जी का फैसला सिर्फ इस तर्क पर नहीं टिका था। उन्होंने एक और भी गहरी बात का खुलासा किया, जिसने पूरी घटना को ही एक नया मतलब दे दिया। जैसा कि ब्रह्मा जी ने खुद कहा, ये जो कुछ भी हो रहा था ये कोई नई बात नहीं थी, ये तो एक बहुत पुरानी भविष्यवाणी का हिस्सा था। इसका मतलब ये हुआ कि कद्रू का गुस्सा तो बस एक चिंगारी थी, असली आग तो किस्मत ने बहुत पहले से ही लगा रखी थी। और ये हमें कहानी के सबसे बड़े विषय पर ले आता है, अटल भाग्य। यानी कि कुछ बड़ी घटनाएं वो पहले से ही तय होती हैं, उन्हें टाला नहीं जा सकता, वो होकर ही रहती हैं। तो ठीक है, अगर भाग्य तय है, विनाश पक्का है, तो फिर कोई क्या कर सकता है। चलिए अब इस बड़े कॉस्मिक सीन से हटकर एक अकेले सर्प की कहानी देखते हैं कि उसने क्या किया। इन श्रापित सर्पों में से एक था करकोटक। और जाहिर सी बात है, अपनी निश्चित मौत की खबर सुनकर वो बहुत बहुत परेशान था। लेकिन करकोटक ने जो रास्ता चुना ना, वो बड़ा दिलचस्प है। वो जानता था कि वो अपनी किस्मत से लड़ नहीं सकता, तो उसने अपनी ताकत उस चीज पर लगाई जिसे वो बदल सकता था। उसने अपनी माँ की एक दूसरी इच्छा पूरी करने के लिए एक योजना बनाई, और उसकी योजना वाकई बहुत चतुर थी। देखिए, कद्रू ने एक शर्त लगाई थी कि एक दिव्य घोड़े की पूंछ काली है। उस शर्त को जिताने के लिए करकोटक ने क्या किया? उसने खुद को एक काले बाल में बदल लिया और उस सफेद घोड़े की पूंछ से जाकर चिपक गया, और बस उसकी माँ वो शर्त जीत गई। ये बात करकोटक के किरदार के बारे में बहुत कुछ कहती है। उसे पता था कि उसका अंत निश्चित है, फिर भी वो चुपचाप बैठकर इंतजार नहीं कर रहा था। नहीं, उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, एक मकसद के साथ काम किया। और करकोटक की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि अगर हमारा भविष्य पहले से ही लिखा जा चुका है, तो क्या हमारे पास बस अपनी चतुराई और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने की ही आज़ादी बचती है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।